जंजीर। बेटा तू जाकर वो अलमारी से लेकर आ फोटो। जी। ये आपके पति हैं? हाँ, यही है मेरा पति। अरे अब क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अरे परेशान नहीं हुए तो और क्या हुए? बुआ जी ने हमें हमारे पति को लाने के लिए कह दिया। अरे कहाँ से लाएंगे हम हमारे पति को? वो तो यही है। तो किसी की फोटो दिखा देना और बोल देना तुम्हारा पति है। उन्होंने कौन सा देखा है गुड्डी आंटी के हस्बैंड को? अरे पर हमें वो फोटो को देखकर हमारा व्रत खोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम किसी और आदमी की फोटो देखकर अपना व्रत नहीं खोल सकते। डॉक्टर बाबू के अलावा हम और किसी आदमी की फोटो नहीं देखेंगे। काश काश हम डॉक्टर बाबू को ही अपनी तरह बूढ़ा करके खड़ा कर पाते। एक आइडिया है, रुको। आप कहाँ जा रहे? ई का है? सब्र करो, अब देखते जाओ। ये लो, हो गया। अरे बैठो तो। बन गए भाई बुड्ढे। अब बुआ जी भी नहीं पहचान पाएगी और तुम्हें भी किसी और की फोटो नहीं देखनी पड़ेगी, है ना कमाल? लेकिन आपने ये सब किया कैसे? अरे कंप्यूटर की नई टेक्नोलॉजी है। जैसे तुम असल में गुड्डी दादी बन गई हो, वैसे ही मैंने भाई को तुम्हारा बुढ़ा पति बना दिया। लेकिन आपके पति की फोटो तो बिल्कुल वैसे दिख रही है जैसे आयुष्मान दिखेगा अपने बुढ़ापे में। अरे तो बेटा कमला, हमारे पति भी जवानी में एकदम गबरू थे, बिल्कुल इसी की तरह। अब हम कहीं से ही किसी से शादी कर लेंगे बिना देखे बिना कुछ करे। चलिए ठीक है, आप फोटो देख कर के ही व्रत तोड़ लीजिए। आइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं। क्या हुआ? आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? वो गुड्डी आंटी को बहुत ठंड लग रही है, इसलिए कंबल ओढ़ रखा है। अरे कंबल हटाकर पैर पसार के बैठेंगी तभी तो खाना खा पाएंगी ना। बेटा जानकी, हमें मुंह से खाना खाना, पैरों से थोड़ी खाना खाना, तो पसर के खाना खाएंगे। बेटा लेके आओ फोटो, लेके आ जरा इधर, हम खा लेंगे खाना। लेके ईशान खाना ला। ले खोल। ले बेटा खा। मैं खा ले, अपनी गुड्डी मौसी के हाथ से खा ले। अरे हमरे भी अगर जवानी की फोटो होती ना हमारे पास तो तुझे दिखाते, तो भी कहता वाह का सुंदर चांद का टुकड़ा लग रही है। तो कहता बिल्कुल सारी लड़कियां फीकी है इसके सामने, सारी लड़कियां फालतू है, ऐसे कहता। ले बेटा खा।
राघव, हमको ये गुड्डी मौसी का खेल ही नहीं समझ में आ रहा। देखो, ये अम्मा की दोस्त हैं और जहां तक हमरा ख्याल जाता है, अम्मा बताती थी कि गुड्डी मौसी के पति की तो उसी वक्त मौत हो गई थी, लेकिन ये कह रही है कि ई के पति जिंदा हैं। अम्मा कहती थी कि उनके 4 बच्चे थे, ये कह रही है इनका कोनो बच्चा ही नहीं। और तो और पूरा समय घर में नहीं थी, चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, एक हमने नहीं सबने, लेकिन कहीं नजर नहीं आई और अचानक ये प्रकट हो गई। तो चलकर उनसे पूछ लेते हैं सामने सामने। नहीं राघव, हम ये नहीं कर सकते। पर क्यों दीदी? अगर हमें उन पर शक है कि वो गुड्डी मौसी नहीं है तो सामने चलकर बात कर लेते हैं। मैं अभी जाकर बात करता हूँ और अगर कुछ गलत लगा तो अभी की अभी निकाल दूंगा। क्या लगता है तुमको हम बेवकूफ हैं? हमने ये सोचा नहीं होगा कि उनको जाके पूछ लें? अरे इतने बड़े डॉक्टर हो, खोपड़िया में कहाँ है? दिमाग है कि मखाने भरे पड़े हैं? जरा दिमाग लगाओ राघव, किसी पे शक होगा और उसको जाके पूछ लेंगे तो क्या करेगा? बहाने बनाएगा और अपना दामन बचा लेगा। हमको चाहिए पुख्ता सबूत। एक काम करो राघव, हमरे पुराने घर जाके जरा आस-पास वालों से पता लगाओ कि गुड्डी मौसी की कहानी है कहाँ। ये उर्वशी के दिए हुए पैसे हैं। इन्हें मैं उस चांदी के बर्तन बेच के जो पैसे मिले थे उनके साथ रख लूंगी। गहना तो मरी नहीं। अब तो उर्वशी से मैं कोई पैसे भी नहीं ले पाऊंगी। अब मेरे पास जो कुछ भी खजाना है बस यही है। और जब तक कोई पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक इन्हीं में से कुछ पैसे चीची को दिवाली के लिए दे दूंगी और बाकी से अपने लिए कुछ खरीद लूंगी। हाँ, रख देती हूँ। ये रही आलिया की फाइल। अरे ये तो हमारे अस्पताल की फाइल है, पर है किसकी? ओह, कहीं उस दिन गहना के एक्सीडेंट के बाद जब हम जल्दी जल्दी में सामान समेट रहे थे उसी में ये फाइल भी आ गया होगा। हाँ, जरा देखे तो। ये तो खाली है। मुझे क्या? जी मासी। चकोरिया, तो यहाँ क्या कर रहे थे? मासी, ये तो हमारा कमरा है, हम तो बस सुस्ताने आए थे। सुस्ताने आ रही है? सुस्ताने आ रही थी या शॉपिंग कर रही थी? अरे नहीं ना, ये कुछ पुराना काम का फाइल है, वही है। अरे नहीं, हम रखते हैं, आप हम आते हैं। चलिए चलिए। जीजी बुला रही थी? हाँ चलिए। भले ही हमने गुड्डी मौसी के पति को कभी देखा नहीं, पर इतना तो हमें पता है कि इनके पति मर चुके हैं। गुड्डी मौसी को शक नहीं होने दे सकते, इसलिए हमने कुछ नहीं बोला। पर कल दिवाली पे गुड्डी मौसी की जो बहरूपिया वाला झूठ चल रहा है उसे सबके सामने लाकर रहेंगे हम।
अच्छा हुआ देवर जी की मदद से हमें डॉक्टर बाबू के बुढ़ापे की तस्वीर मिल गई और हम बच गए। पर अब हमें सावधान रहना होगा। हम गुड्डी मौसी का राज खुलने नहीं दे सकते। आज तो आलिया को भी हम पर लगभग शक हो ही गया था। जब उस कमरे में गुड्डी आंटी बंद थी तो तुम अंदर कैसे गई? अब हमें और भी सावधान रहना होगा और बिना अपनी पहचान सामने लाए कल दिवाली पे हमें किसी तरह आलिया के असली चेहरे को सबके सामने लाना होगा। असली चेहरा तो इस गुड्डी आंटी का मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वरना जब उस कमरे में बंद मैंने गुड्डी आंटी को किया था तो वहां से बाहर कहना कैसे आ गई? कहीं ये दोनों आपस में मिले हुए तो नहीं है? तभी मेरे पीछे पड़े रहते हैं अपने पैर पे खड़ा कराने के। जो भी हो, सच का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। चलो 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 जल्दी से हाथ चलाओ सबके सब। अरे तू यहाँ का लाइटिंग लगा रहा है, यहाँ लगी हुई है, बाहर जा करके लाइटिंग लगा। बिजली का तेरे जेब से जाने वाली है। चल उठा, जल्दी उठा, टाइम पास कर रहा है जल्दी से। है तू का हल्के हाथ से कर रही है हिसाब, आता ही नहीं है कुछ बिल्कुल। आजकल के मतलब नौजवान होकर भी देखो तुम्हारी उम्र हमारी उम्र फिर भी काम नहीं करती अच्छे से। जल्दी काम करो। ये लड़की तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है मुझे। अरे गुड्डी मौसी नीचे उतरिए, फौरन नीचे उतरिए। अरे देख रही है, जाला देख रही है, तो खुद को संवारो तुम लोग। घर मत देखो कितना गंदा हो रखा है। अरे हम कह रहे हैं नीचे उतरिए। आइए हाथ दीजिए। चिल्ला काहे रही है बाप रे। अच्छा काम करो तो किसी को है ही नहीं कुछ। अरे बाप रे, पता नहीं है माँ से कौन से चक्की का आटा खाती है, इतनी फुर्ती तो तुझ में होनी चाहिए। सारा दिन बस अंगड़ाइयाँ रहती सुस्ताते रहती है, काम धंधा ते को कुछ आता नहीं है। शॉपिंग करती है, ला दे। अरे गुड्डी मौसी, तो काम करेंगे। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? बेटा जानकी, हम गुड्डी है, बुड्ढी नहीं बड़ी है। अभी सब हम ही करेंगे और कौन करेगा? वैसे भी दिवाली का समय, घर में इतना सारा काम पड़ा और तेरे घर के ही नौकर ये देख सारे एक नंबर के काम चोर है बिल्कुल। मुंह चलाना आता है, हाथ चलाना नहीं आता। चला अभी जल्दी, उठा मार जल्दी। ये रही आलिया की फाइल। कैसे झाड़ू मार रहा है बताओ? झाड़ू मारना भी नहीं आता इन लोगों को। लो हम बताते हैं कैसे मारते। तो धीरे धीरे एकदम सब दबा के मारना है, धीरे धीरे नहीं मारना है। देखो ऐसे मारना। अब देख लिया तो अब का हम ही मारे झाड़ू। मारो लो, सब काम का हम करें। मौसी आप रहने दो, हम देख लेंगे। अरे बेटा देखना तो हमें है और सब देख भी रहे हैं। सब पे नजर है हमारी और उसी के साथ हम बाकी सारा काम भी कर लेंगे। और वैसे भी हमारी शादी के बाद पहली दिवाली है। पहली दिवाली? अरे ऐसे कैसे? हाँ, आपकी शादी तो बहुत साल पहले हो गई होगी ना, तो पहली दिवाली कैसे हुई आपकी? हाँ अभी बताते हैं तुम लोगों को। तुझे कैसे छोड़ सकते हैं हम? बिल्कुल लल्लू हो तुम दोनों, अकल से पैदल।
अरे जानकी के घर में हमारी पहली दिवाली है। अब हम जब पहली बार जानकी के घर आए तो हमारी पहली दिवाली हुई ना। पता नहीं जानकी तो ऐसी बहू है कहाँ से ढूंढ करके लाई। अरे हमरे जैसी गांव से लाती तो एक से एक बढ़कर होती। ये कमला बस गांव से है, बेचारी कितनी अच्छी है। ये चकोरी को तो हम बदल नहीं सकते, पर जानकी तू ये मंदबुद्धि आलिया से आयुष्मान को बचा दे। एक्सक्यूज मी, मंदबुद्धि और वो भी मैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और आयुष्मान के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ समझते नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ जचते भी हैं। आयुष्मान मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ। प्यार दिवाली पे पूजा करते हैं, मजाक नहीं। और उसका तो पता नहीं, पर तू तो उससे कतई प्यार नहीं करती। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्या गलत बोल रहे हम? अरे कौन सी लड़की अपने होने वाली पति को जबरदस्ती करवा चौथ के दिन भूखा रखवाती है? ये होता है प्यार? अरे प्यार तो वो होता है जो राम जी और सीता जी एक दूसरे से करते थे। जब राम जी सब कुछ छोड़कर वनवास चले गए थे तब सीता जी उनके साथ अपना सुख आराम सब कुछ छोड़कर चली गई थी, क्योंकि पति के मुश्किल समय में उनके साथ खड़ा रहना पत्नी का धर्म है। दूसरी तरफ जब रावण ने सीता जी का हरण किया था तो राम जी समुंदर पार करके सीता जी को रावण से बचाकर वापस ले आए थे अयोध्या, और तब मनाई गई थी अयोध्या में दिवाली। ये होता है प्यार। प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पाना नहीं होता, बल्कि अपना सब कुछ समर्पण करना होता है। और तेरा का तूने क्या किया है आयुष्मान के लिए? आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? एक तो मैं चल नहीं सकती, मजबूर हूँ, लाचार हूँ, और आप? यही नाटक बंद कर अपना। पैर काम नहीं करते लेकिन हाथ तो काम करते हैं ना। तो एक काम कर, अपना प्यार साबित करने के लिए अपने होने वाली पति के नाम की रंगोली बना, और वो भी अपने हाथों से। वो लड़की अभी भी जिंदा है। मैंने तो उसे अपनी बेटी के रास्ते से हटा दिया था, लेकिन वो फिर से वापस आ गई। तो अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? क्या मैंने आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी करा के मैंने अपनी बेटी के साथ ही गलत कर दिया है? बोलिए ना पंडित जी, बोलिए। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप मुझे उस लड़की की कुंडली ला कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि वो लड़की कौन है और उसकी कुंडली में क्या लिखा है। उसके बाद ही मैं आपकी बेटी आलिया के भविष्य के बारे में बता पाऊंगा। पंडित जी, गुड्डी मौसी, ये आप ही क्या कह रही हैं? सही तो कह रहे हम। ये कह रही है ना, ये उनसे प्यार करती है, तो फिर वो साबित करने के लिए अपने होने वाले पति के नाम की रंगोली बनाए सुंदर सी। अरे गुड्डी मौसी, ये मेरी बच्ची तो व्हीलचेयर से उठ भी नहीं पाती। अरे हमें तो पहले से ही पता था कि ये नहीं कर पाएगी, इसीलिए तो हम इसकी परीक्षा ले रहे थे।
इसीलिए हमने इसको चुनौती दी, क्योंकि हमें पता है कि इससे तो हो ही नहीं पाएगा। कोई और लड़की होती अपना प्यार साबित करने के लिए एक बार ये चुनौती स्वीकार करती, साबित करती अपना प्यार, लेकिन नहीं, इसके प्यार में तो दम ही नहीं है बिल्कुल। मुझे चुनौती मंजूर है। मैं आयुष्मान से प्यार करती हूँ और उसे साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रहने दे, अब कोई जरूरत नहीं है। आलिया बेटा रहने दे, कोई बात नहीं। नहीं माँ, मैं आयुष्मान से प्यार करती हूँ और उसे साबित करने के लिए उसके नाम की रंगोली बना कर रहूंगी। अपने प्यार को साबित करने का दिखावा नहीं किया तो घर वालों के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, इसलिए मुझे ये करना तो पड़ेगा। देखते हैं अब आलिया तुम्हें चुनौती जीतने के लिए और कौन सा नाटक करती हो, पर तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे हर नाटक से पर्दा उठाकर तुम्हारा सच सबके सामने हम लेकर के आएंगे।